गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो। देखो बच्चों, लास्ट मैंने जो आपको एक क्वेश्चन दिया था x बराबर 1 पर अवकलनीयता का परीक्षण करने के लिए, तो वहाँ पे वो क्वेश्चन अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, जो सभी बच्चों का ठीक था। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने ले रखा है m तथा n के मान ज्ञात करो। m तथा n के मान ज्ञात करो जबकि फलन f(x) बराबर हमें दे रखा है x² + 3x + m यदि x < 1। ठीक है बच्चों, 1 है ये। nx + 2 यदि x ≥ 1 प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। अब यहाँ पे हमें ये नहीं दे रखा कि हमें 1 पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है, किस बिंदु पर चेक करना है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे जो कंडीशन हमें दे रखी है, यहाँ पे देखो क्या वैल्यू लिखी हुई है। इसमें वैल्यूज हमारे पास में 1 लिखी हुई है, तो हम 1 पे चेक करेंगे। अगर यहाँ पे मैं 5 लिख दूं, क्या लिख दूं यहाँ पे 5, और यहाँ पे भी 5 लिख दूं, दोनों जगह क्या लिख दूं 5, तो हम कहाँ पे चेक करेंगे 5 पे चेक करेंगे। अगर मैं यहाँ पे भी 3 लिख दूं और यहाँ पे भी 3 लिख दूं, तो हम किस बिंदु पे चेक करेंगे 3 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से पता लगाते हैं कि हमें किस बिंदु पे चेक करना होता है। तो हमें किस बिंदु पे चेक करना है 1 पे, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो क्या आएगा f'(1 - h) लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 - h) f(1) अपॉन में -h। यही होगा सूत्र हमारे पास में बच्चों। तो हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, f(1 - h) की। तो f(1 - h), 1 - h का मतलब 1 से छोटा। अब 1 से छोटा है तो हमारे पास में देखो यहाँ पे जो कंडीशंस है, पहली वाली आएगी छोटे के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 - h का होल स्क्वायर, क्योंकि x को रिप्लेसमेंट किससे कर रहे हैं 1 - h से कर रहे हैं। तो जहां जहां x होगा वहां वहां क्या लिखेंगे 1 - h + 3 1 - h + m। सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a - b का होल स्क्वायर, तो खोल लेंगे 1 + h² - 2h + 3 - 3h + m। इसको सोल्व करते हैं हम। तो सबसे पहले h² और माइनस के 2h और माइनस के 3h माइनस के 5h। ठीक है, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 4 हो गए ये प्लस के, और प्लस के m, ये वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम वैल्यू ज्ञात करेंगे f(1) के लिए। तो f(1) की वैल्यू देखो, यहाँ पे जब 1 की बात करेंगे तो फर्स्ट वाली कंडीशन आएगी, क्योंकि इसमें इक्वल का भी चिन्ह दे रखा है हमें। तो पहली वाली कंडीशन आएगी, तो देखो x को हम 1 से रिप्लेसमेंट करेंगे। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू में 1 प्लस में m = हमारे पास रिजल्ट आएगा 1 प्लस में 3 प्लस में m = 4 प्लस में m। यहाँ तक बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा, बिल्कुल भी। आगे देखते हैं अब हम। देखो हमारे पास चल रहा था यहाँ पे = लिमिट h टेंड्स टू 0। सबसे पहले हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी रखनी थी, यहाँ पे वैल्यू रखनी थी f(1 - h) की। तो f(1 - h) की वैल्यू आई थी h² माइनस के 5h प्लस के 4 प्लस के m, माइनस उत्तर में आता है। अब वैल्यू किसकी रखनी थी f(1) की 4 प्लस में m अपॉन में -h एंड क्लोज = लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू h² माइनस 5h प्लस 4 प्लस m, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो माइनस के 4 माइनस के m अपॉन में माइनस का h। तो माइनस के 4 से प्लस का 4 कैंसिल, माइनस के m से प्लस का m कैंसिल। ठीक है, तो वैल्यू आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू h² माइनस में 5h अपॉन में -h। ठीक है,
अब देखो बच्चों लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ से देखो हमारे पास में h कॉमन आ रहा है, तो h माइनस में 5 अपॉन में माइनस h, h से h कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वैल्यू आती है लिमिट h टेंस टू 0 ब्रैकेट h माइनस में 5 अपॉन में -1 एंड क्लोज। अब लिमिट रखेंगे h की 0, तो 0 माइनस में 5 अपॉन में -1, इसको सोल्व करेंगे तो -5 अपॉन में -1 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई क्या, 5। अब हम बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की। तो देखो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए यहीं पे मैं सोल्व कर देता हूं राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है बच्चों। तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसके लिए, f-1 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f(1 प्लस h माइनस f(1) अपॉन में h एंड क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे हमें f(1 प्लस h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो f(1 प्लस h इज इक्वल टू, अब f(1 प्लस h यानी कि 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, तो हमारे पास में कंडीशन कौन सी आएगी बच्चों, कंडीशन सेकंड वाली आ जाएगी हमारे पास में, ये वाली, क्योंकि ग्रेटर दिख रहा है, हमें ग्रेटर दिख रहा है, तो यहाँ पे आएगा n इंटू में 1 प्लस h प्लस 2। इसको हल करते हैं तो n प्लस में nh प्लस 2। अब हम f(1) की बात करेंगे, f(1) की बात करेंगे तो हमने पहले सोल्व किया था f(1) को, क्या रिजल्ट आ रहा था, 4 प्लस में m आ रहा था, अब भी 4 प्लस m ही आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम फिर फॉर्मूले में लिखेंगे, फॉर्मूले में लिखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे सबसे पहले हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, f(1 प्लस h की। तो f(1 प्लस h की वैल्यू अभी हमारे पास में क्या आई थी, अभी हमने देखा था n प्लस में nh और प्लस 2 माइनस में f(1) की वैल्यू 4 प्लस में m अपॉन में h ब्रैकेट क्लोज, लिमिट h टेंस टू 0 n प्लस में एन एच प्लस 2, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 माइनस का m अपॉन में h, राइट बच्चों। यहाँ तक बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना, किसी को भी कोई प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इसको और आगे हल करते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 इंटू n प्लस एन एच माइनस 2 माइनस m, क्योंकि यहाँ पे प्लस 2 है, यहाँ पे माइनस के 4 हैं, तो माइनस के 2 बचेंगे हमारे पास यहाँ पे, अपॉन में h। यहाँ तक देखो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बच्चों, नहीं है ना। अब देखो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू जाएगी इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 इंटू h से डिवाइड कर दो आप सभी को, तो h से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा n अपॉन में h प्लस n माइनस 2 अपॉन h माइनस m अपॉन h, ठीक है बच्चों। इसके दो मेथड हैं सोल्व करने के इस क्वेश्चन को, मैं आपको पहला मेथड करा रहा हूँ, दूसरा मेथड मैं आपको कराऊंगा बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 इंटू एन को पहले लिख लिया मैंने इस वाले को, ठीक है, प्लस एन अपॉन में h माइनस 2 अपॉन में h माइनस m अपॉन में h एंड क्लोज, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों हम यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हमें जो करना है वो देखो, ये जो वैल्यूज हमारे पास में इसको भी आप रहने दो, ठीक है, क्लियर है। हमारे पास वैल्यू यहाँ पे क्या बचेगी, सिर्फ n। इस वैल्यू को किसके इक्वल टू रखेंगे, जो हमारे पास में दूसरा पार्ट जो हमने सोल्व कर लिया था, ये हम क्या कर रहे हैं, ये तो राइट हैंड डेरिवेटिव सोल्व कर रहे हैं हम, तो यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव, ये कुछ भाई यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि राइट हैंड डेरिवेटिव में ये वैल्यू आए पास में, ठीक है। जैसे हमारे पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में वैल्यू क्या आई है 5, ये जरूरी नहीं है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में 5 आई, किसी क्वेश्चन में ये राइट हैंड डेरिवेटिव में भी आ सकती है, ठीक है बच्चों।
तो ये जो n हमें दिख रहा है ये किसके इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल टू, यानी कि हम लिख देंगे n इज इक्वल टू 5। क्लियर है, यहाँ पे n आ रहा है, जो h नहीं आना चाहिए इसके साथ, h नहीं है ना इसके साथ, ये अलग है ना, तो ये हमारे पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यूज के इक्वल यानी 5 के इक्वल, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास में बचा हुआ है क्या था, ये n अपोन में h माइनस 2 अपोन में h माइनस m अपोन में h इज इक्वल टू, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे हमेशा, ठीक है, किसके बराबर पुट करेंगे, 0 के बराबर। तो अब यहाँ से एलसीएम किसका आ जाएगा, h का, तो n माइनस में 2 माइनस में m इज इक्वल टू 0 इंटू में h, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है ये। तो और आगे इसको सोल्व करेंगे तो n माइनस में 2 माइनस में m इज इक्वल टू 0, क्लियर है बच्चों, ये हमेशा 0 रहेगा, याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास में क्या आ चुकी है, 5, तो n की वैल्यू 5 यहाँ पे रखेंगे, तो 5 माइनस में 2 माइनस में m इज इक्वल टू 0, क्लियर है। अब देखो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, 5 माइनस में 2 यानी कि 3 माइनस m इज इक्वल टू 0, और m की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई कि नहीं आ गई, m की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो हम लिखेंगे अतः n इज इक्वल टू 5 तथा m इज इक्वल टू 3 होगा, ये आपके आंसर होंगे बच्चों, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक अलग मेथड करवाया है। दूसरा मेथड क्या होगा, दूसरा मेथड बच्चों ये होगा कि जब आपके पास कभी भी अवकलनीयता के बारे में पूछता है और अवकलनीय बताता है तो वो फलन संतत भी होता है, ठीक है, वो फलन क्या होता है, संतत भी होता है, तो हम संतत की कंडीशन से भी ये वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, नेक्स्ट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों को, अच्छे से देखना इस एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल है m तथा n का मान ज्ञात करो, m तथा n का मान ज्ञात करो fx बराबर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में एम एक्स प्लस में n, यदि 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 2। सेकंड कंडीशन है 4x माइनस 1 यदि 2 इज लेस देन इक्वल टू x एंड लेस देन इक्वल 4। थर्ड कंडीशन है एम एक्स स्क्वायर प्लस 17n यदि 4 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 6 पर सातत्य है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या दे दिया, सातत्य है। तो देखो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम कहाँ पे चेक करेंगे, तो हमें हमेशा बीच की वैल्यू उठानी है, ये वाली। आ रही बात समझ में बच्चों, कौन सी वैल्यू उठानी है, ये वाली। तो इसमें पहले क्या है 2, तो एक तो आपको x बराबर 2 पे जांच करनी है संतत की, किस पे जांच करनी है, x बराबर 2 पर जांच करनी है संतत की, पहला केस है ये तो। और दूसरा केस ये क्या दे रखे हैं यहाँ पे 4, तो x बराबर 4 पे संतत की जांच करनी है, और हमें संतत दे ही रखा है क्वेश्चन, तो x बराबर 2 पर भी संतत रखेंगे और x बराबर 4 पे भी संतत रखेंगे, तो कितनी कंडीशन आएंगी, 2 कंडीशन मिल जाएंगी। उन दोनों कंडीशंस की हेल्प से हम किसका मान ज्ञात कर लेंगे, m का और n का, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए आपको करना है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।